हालो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम गणित कक्षा 9 डॉक्टर मनोहर रे की बुक है अध्याय 2 है बहुपद प्रश्नावली 2 का यल देखेंगे, जिसमें प्रश्न संख्या 11, 12 और 13 इन 3 प्रश्नों को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए प्रश्नों को शुरू करते हैं। तो प्रश्न संख्या 11 दे दिया है हमारा x घाते 6 7 x घाते 3 - 8 का हमें गुणनखंड करना है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, इसमें 3 घात है, 6 घात है, इसमें 3 घात है, तो इसको हम बना लेंगे गुणनखंड के रूप में। तो हम यहाँ पर हल, और हल में हमें क्या मिलेगा कि x क्यूब, और इसको अगर हम a मान लेते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो x घाते क्यूब का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बन जाएगा। यानी 3 दूनी 6 घात बराबर हमें ए स्क्वायर मिल गया। अब ये हमारा चेंज हो जाएगा, x घाते 6 को हम लिखेंगे ए स्क्वायर, तो हमारा बनेगा ये ए स्क्वायर। फिर आगे आएंगे तो -7 x क्यूब को हमने a माना है तो a बन गया, -8 है तो 8 लिख देंगे। अब ये हमारा 8 का 8 में से घटाएंगे तो 7 आएगा, तो ए स्क्वायर -8a और प्लस a, क्योंकि 8a में से एक प्लस घटेगा तो -7a बचेगा। इसको यदि आप नहीं जानते हैं द्विघात वाले का, तो पीछे के वीडियो आप देख सकते हैं। तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, दोनों में से हमने a कॉमन ले लिया तो a - 8 मिल गया। इन दोनों में +1 कॉमन ले लेंगे तो a - 8 मिल जाएगा। तो एक ब्रैकेट में मिल गया a - 8 और दूसरे ब्रैकेट में ये बाहर वाला a+1 हो गया। अब a हमने किसको माना है, x क्यूब को, तो बना x क्यूब -8 हो गया, और दूसरे में बन गया x क्यूब, तो x क्यूब और +1 बन गया। अब a क्यूब - b क्यूब का सूत्र बनाएंगे और इसको लिखेंगे तो ये बराबर, ये मिलेगा x क्यूब -2 का क्यूब, क्योंकि 8 का मतलब 2 घाते 3, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। अगला ब्रैकेट इसी तरह से x क्यूब ये प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1 का क्यूब हम लिख सकते हैं। तो ये बन गया a क्यूब - b क्यूब, तो एक कोष्टक में होता है a - b यानी x - 2, दूसरे में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, और प्लस a भी होता है तो x गुणे 2 हो जाएगा, x गुणे 2। अगला इसी तरह से तोड़ेंगे तो a + b यानी x + 1, और अगले ब्रैकेट में स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, और -a भी होता है तो x × 1 हो जाएगा। अब ये क्या मिला, x - 2 मिल गया, और यहाँ मिल गया x स्क्वायर, और 2 दूनी 4 हो गया, और 2 का गुणा x में करेंगे तो 2x आ जाएगा। अगला इसी तरह से ब्रैकेट में x + 1 होगा, और नेक्स्ट ब्रैकेट हमारा बनेगा x स्क्वायर और +1 का स्क्वायर 1 आएगा, और 1 का गुणा x में करेंगे तो -x हो जाएगा। अब इसको हम x - 2 और अगला हम x + 1 को पहले लिख ले सकते हैं। आगे हमारा ये बचेगा, तो इसको उतरते हुए घात के क्रम में बनाएंगे तो x स्क्वायर प्लस 2x होगा और +4 हो जाएगा। अगला ब्रैकेट इसी तरह से x स्क्वायर -x और +1 हो जाएगा, और यही हमारा टोटल आंसर बन जाएगा। तो ये रहा हमारा प्रश्न संख्या 11। आगे आ जाते हैं, प्रश्न संख्या 12 लेते हैं। तो 12 में क्या दिया हुआ है हमारा, a घाते 7 + ab घाते 6 है। यहाँ भी आएंगे हम हल करेंगे, कुछ कॉमन है पहले कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हल में हमें क्या मिला, a घाते 7 + ab घाते 6 हो गया। तो दोनों में से a कॉमन, a घाते 6 और b घाते 6 मिला, तो यहाँ बन गया a। फिर हमारा इसको लिखेंगे a स्क्वायर का होल घाते 3, क्योंकि 3 दूनी 6 घात। इसी तरह से b स्क्वायर करेंगे, होल घाते 3 कर देंगे,
क्योंकि 3 दूनी 6 घात बन जाएगी। तो ये मिलेगा a और यहाँ पर बन गया a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो एक ब्रैकेट में हमारा बनेगा a प्लस बी, a का मतलब अंदर ब्रैकेट वाला a स्क्वायर प्लस b का मतलब अंदर ब्रैकेट वाला b स्क्वायर। दूसरे में बन जाएगा a स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि ये पूरे को a हमने माना है तो a स्क्वायर बन गया, प्लस b स्क्वायर, b हमने इसको b स्क्वायर को माना है तो इसका होल स्क्वायर बन गया। और आगे माइनस ए भी होता है, a मीन्स a स्क्वायर और b मीन्स b स्क्वायर बन जाएगा। आगे नेक्स्ट हमारा ब्रैकेट बन जाएगा a, यहाँ मिला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अगला 2 दूनी 4 घात a घाते 4, 2 दूनी 4 घात b घाते 4 और माइनस हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर यानी a स्क्वायर b स्क्वायर, और यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो ये रहा प्रश्न संख्या 12। अब हम ले लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 को। तो 13 में क्या दिया है, तो दे दिया है गुणनखंड कीजिए। आगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc के रूप का है। तो यहाँ हम लिखेंगे हल। हल में हम पहले प्रश्न को लिख लेंगे, 27x क्यूब है प्लस y क्यूब है, z क्यूब है और 9xyz है। तो यहाँ आ जाएंगे, इसको हम लिख देंगे 3x का होल क्यूब प्लस y का होल क्यूब प्लस z का होल क्यूब माइनस 3abc, a का मतलब 3x और b मीन्स y और c मीन्स हमारा z हो जाएगा। यदि गुणा करेंगे 3 त्रिका 9xyz हमें मिल जाएगा। अब ये हमारा बन गया a क्यूब, इसको b मानेंगे तो प्लस b क्यूब, इसको c मानेंगे तो c क्यूब, आगे मिलेगा माइनस 3ab और c। तो यानी 3x को a, y को b और c को हमने z मान लिया है। तो हमारा सूत्र होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc a प्लस b प्लस c, दूसरे ब्रैकेट में स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc और माइनस ca होता है। तो a हमने किसको माना है 3x को, तो बनेगा 3x, b हमने किसको माना है y को तो y बन गया, c हमने किसको माना है z को तो ये z बन गया। आगे आ जाएंगे a स्क्वायर, a का मान क्या है 3x है तो 3x का होल स्क्वायर, b स्क्वायर मीन्स y स्क्वायर, c स्क्वायर मीन्स z स्क्वायर और माइनस ab, a का मतलब 3x और b मीन्स y हो गया। bc आएंगे तो b मीन्स y, आगे नेक्स्ट हमारा मिलेगा माइनस bc, b मीन्स y और c मीन्स z हो गया। माइनस a आएंगे तो c मीन्स z और a मीन्स 3x हो जाएगा। तो यहाँ क्या मिला 3x प्लस y और प्लस z हो गया। अगले में मिल गया 3 का स्क्वायर, 3 त्रिका 9x स्क्वायर, y स्क्वायर, z स्क्वायर और यहाँ मिल गया माइनस 3xy, तो 3xy फिर माइनस yz और यहाँ 3 मिल गया तो माइनस 3zx हो जाएगा और यही हमारा आंसर बन जाएगा। ये रहा हमारा आंसर। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।